नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सर्दियों के दिनों में सभी लोग परेशान रहते हैं कि जो हमारा मनी प्लांट है उसकी ग्रोथ रुक गई या फिर उसकी पत्तियां पीले पड़ के नीचे गिरने लगी हैं। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे मनी प्लांट की ना ही ग्रोथ रुकती है, ना ही उसकी पत्तियां पीली होकर नीचे गिरती हैं। साथ ही इसके पौधे पे हम दो ऐसी चीज़ों का यूज करेंगे जिससे हमारा पौधा पीले पड़ के खराब भी नहीं होगा, साथ ही इसकी ग्रोथ भी नहीं रुकेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट भी सर्दियों में इसी तरीके से हरा भरा हो और उसकी ग्रोथ भी होते रहे, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली हमें ध्यान रखनी है सनलाइट, कि हमें सर्दियों के दिनों में इसको कितनी धूप में रखना चाहिए। सर्दियों के दिनों में अगर आप इस पौधे को ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे इसे छन की धूप मिले, तो वो जगह इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर दिन भर की भी छन के धूप नहीं मिलती तो सुबह या शाम की 2 से 3 घंटे की ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसे धूप मिले। धूप मिलना सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में जो धूप होती है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, इस कारण से इसके पत्ते जल के ख़राब नहीं होते हैं। मेरा जो मनी प्लांट का पौधा है दोस्तों, इसको शाम के टाइम की 2 घंटे की धूप मिलती है, जिससे ये पौधा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अभी भी ग्रोथ कर रहा है। इसके साथ ही जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जिससे मनी प्लांट सर्दियों में अक्सर ख़राब हो जाते हैं, देखिए दोस्तों, मेरा मनी प्लांट ऐसी जगह पर रखा है जिसके ऊपर इसके छत है। मतलब हमें अपने मनी प्लांट को ऐसी जगह पे नहीं रखना है जो बिल्कुल ऊपर से खुला एरिया हो, खासकर रात के टाइम पे, क्योंकि रात के टाइम पे सर्दियों पे गिरता है पाला, और पाले के कारण जो इसकी पत्तियां होती हैं धीरे धीरे जल के पीले पड़ के ख़राब हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके वहाँ पे धूप नहीं आती और आप दिन के टाइम पे जो अपना पौधा है उसको बाहर रखते हैं धूप वाली जगह पे, तो आप उसे शाम के टाइम पे उठा के ऐसी जगह रख दीजिए, या किसी छज्जे के नीचे रख दीजिए, या फिर अंदर रख दीजिए जहाँ पे उसे रात की जो ठंडी हवाएं हैं और बिल्कुल जो पाला गिरता है वो उसके ऊपर ना गिरे, क्योंकि जो पाला होता है वो हमारे मनी प्लांट को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, अक्सर हम मनी प्लांट में पानी का स्प्रे करते हैं और मनी प्लांट को पानी का स्प्रे भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन सर्दियों के टाइम पे पानी के स्प्रे करने में हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जैसे सुबह और दिन के टाइम पे आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं, पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जैसे ही शाम होती है 4 बजे बाद आप पौधे पे पानी का स्प्रे ना करें। ऐसा इसलिए दोस्तों, जो पानी का हम जब स्प्रे करते हैं पौधों में सर्दियों के दिनों में, वो पानी पत्तों के साइड पे, पत्तों के आसपास बिल्कुल नहीं सूखता, वो वैसा का वैसा ही रह जाता है, जिससे कभी कभी पौधे पे फंगस लगने का डर रहता है। इसलिए शाम के टाइम आप पौधे पे पानी का स्प्रे ना करें, सुबह या दिन के टाइम पे पौधे पे स्प्रे कीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है वाटरिंग। हमें पानी कितना देना है। देखिए दोस्तों, जो ये वाला मनी प्लांट है ये मैंने इंडोर रखा है, अपने रूम पे मैंने इसे रखा हुआ है, और ये देखिए इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल सूखी हुई है। 8 से 10 दिन में मैं इसमें पानी देती हूँ। आप इसकी मिट्टी देखिए बिल्कुल सूख चुकी है। सर्दियों में मनी प्लांट के पीले पड़ने का सबसे बड़ा कारण है ओवर वाटरिंग। हमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको हमेशा मिट्टी को चेक करके ही पानी देना है। अगर आप 8 से 10 दिन में अपने पौधे को पानी दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से पानी नहीं देना है कि बस आपने इतना सा पानी दे दिया और हो गया। ऐसी गलती भी नहीं करनी है। आपको 8 से 10 दिन में पानी देना है, और एक बार इतना देना है कि पौधे की नीचे जड़ों तक पानी अच्छे से चले जाए। ये देखिए इस तरीके से 8 से 10 दिन में पानी दीजिए और 1 मग भर के आपको पानी देना है। इसके साथ ही देखिए मेरा बड़ा गमला है, पर बड़े गमलों में आपको पता नहीं चलता मिट्टी सूखी है या गीली। आप बिल्कुल उंगली को नीचे तक डालिए मिट्टी के, और आपको लग रहा है कि मिट्टी बिल्कुल सूखी है, उसके भी आप 1 से 2 दिन रुकने के बाद ही प्लांट को पानी दीजिए। कम पानी से पौधा खराब नहीं होता, सिर्फ मुरझा जाता है। लेकिन जो पौधे ओवर वाटरिंग के कारण खराब होते हैं उनको बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको हफ्ते में एक बार या 8 से 10 दिन में एक बार दीजिए, लेकिन अच्छे से दीजिए। चौथी चीज़, आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में आपको मनी प्लांट की कुछ पत्तियां पीली नजर आएंगी। जैसे मेरी एक ये पत्ती पीली हुई है, तो ये जो पत्ती पीली है दोस्तों, ये पीला होना नेचुरल है, क्योंकि जो पुरानी पत्तियां हो जाती हैं वो पीली होती ही हैं। अगर आपकी पौधे की पूरी पत्तियां एक साथ पीली हो रही हैं, तब आप समझ जाए कि आपके पौधे में या तो ओवर वाटरिंग का शिकार हो चुका है, या फिर आपके पौधे में कोई फंगस की समस्या हो गई है। और जो ये फंगस लगता है पौधे में, ये लगता है सिर्फ ओवर वाटरिंग के कारण। जब आप पौधे को बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं तभी ये प्रॉब्लम सामने आती है।
अगर आपने कोई मनी प्लांट पानी में इंडोर रखा है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, सर्दियों के दिनों में उस मनी प्लांट को रोशनी की ज़रूरत होती है, नहीं तो जो पानी में लगा हुआ मनी प्लांट है वो पीला पड़ के ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप बाहर नहीं रखना चाहते तो खिड़की के पास रख दीजिए, जहाँ पे उसमें छन के धूप आए, क्योंकि धूप मिलना पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो पहले पत्तियाँ पीली होंगी और धीरे धीरे पूरी स्टेम पीली होकर पूरा पौधा पीला हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पांचवी चीज़ की हम बात करेंगे वो है फर्टिलाइज़र के ऊपर। हमें अपने पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और किस तरीके से देना है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है जो मनी प्लांट होता है इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, पत्तियों की अच्छी चमक के लिए हमें इसे देना होता है नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र। तो इस टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सरसों की खली या फिर आप जितने भी सब्जियों के छिलके को पानी में भिगो के फर्टिलाइज़र देते हैं वो आप अभी इस टाइम पे मनी प्लांट में बंद कर दीजिए। आपको जो फर्टिलाइज़र देना है वो ऐसा देना है जो पौधे पे बहुत जल्दी असर करे। फर्टिलाइज़र के साथ हमें एक चीज़ इसमें और डालनी है, वो है हल्दी। हल्दी इस टाइम पे आपको अपने मनी प्लांट में सभी को एक एक चम्मच हल्दी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आपका छोटा पॉट है, जैसे मेरा ये छोटा पॉट है, तो मैं इसमें आधा चम्मच डालूंगी, और अगर बड़ा गमला है, बड़ा प्लांट है, तो उसमें 1 चम्मच। आप हल्दी को पानी में घोल के भी पौधे में डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप मिट्टी में डाल सकते हैं और उसके बाद हल्की सी मिट्टी की गुड़ाई कर दें। मिट्टी में हल्दी डालने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। एक तो अगर आपके पौधे की जड़ों के आसपास कोई फंगस पैदा हो रहा है तो वो फंगस हल्दी के डालने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। साथ ही हल्दी डालने से जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है और पौधा हमारा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आपको हल्दी इस टाइम पे अपने पौधे पे ज़रूर डालनी है। दूसरी जो चीज़ हमें डालनी है वो है चाय की पत्ती। जो ये चाय की पत्ती है दोस्तों, ये है फ्रेश चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि जो फ्रेश चाय की पत्ती होती है इसमें नाइट्रोजन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और हमारे पौधे पे ये बहुत जल्दी असर करती है। तो इन 2 चीज़ों का यूज आपको अपने पौधों पे करना है। हल्दी का यूज आप अपने पौधे में 2 महीने में 1 बार करिए, और जो चाय की पत्ती है इसका लिक्विड बना के आप इसको हर 15-15 दिन में अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको मिलेंगे। अगर आपका इस साइज का बड़ा पौधा है तो आप इसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती का यूज कर सकते हैं। चाय की पत्ती को डालने के लिए आप 1 गिलास पानी में 1 दिन के लिए चाय की पत्ती को भिगो दीजिए। 1 दिन अगर आप चाय की पत्ती को भिगो के रखते हैं तो इसका कलर कुछ इस तरीके का आ जाता है। इस लिक्विड को अब हम 2 गुना या 3 गुना पानी में मिला सकते हैं। ये देखिए, मैं 1 गिलास में इसको मिला रही हूँ और अब हम इसको अपने प्लांट में दे देंगे। इसके साथ ही दोस्तों, जो बॉटल में ये चाय की पत्ती बची हुई है ये अभी वेस्ट नहीं है, इस पर हम फिर से सादा पानी डालेंगे और कल को मैं इसे अपने दूसरे और प्लांट में या जो और मनी प्लांट है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसका यूज करना है कि जो रिजल्ट हैं दोस्तों बहुत ही जल्दी आते हैं और पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से आप भी अपने मनी प्लांट की केयर कीजिए और सर्दियों में इसे बचाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।